नमस्कार, आप देख रहे हैं ये फुदकते हुए छोटे छोटे जीव। ये हैं गिलहरी के बच्चे। दरअसल ये एक नीम के पेड़ से नीचे गिर गए थे। आंधी तूफान की वजह से गिलहरी का घर बिखर गया और ये नीचे गिर गए। इसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की इनको वापस सही जगह पर घोंसला इनका बिठाने की, लेकिन ये पेड़ से नीचे गिरने के कारण इनका घोंसला पूरी तरह से बिखर गया था और वापस पुनः स्थापित नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने कोशिश की इनको बचाने की। काफ़ी देर तक हमने कोशिश की गिलहरी तक इनको पहुंचाने की, लेकिन फिर भी गिलहरी इन तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए हम इन तीनों छोटे छोटे बच्चों को घर लेकर के आ गए। अब हमने इनको दूध पिलाना शुरू किया। जब ये छोटे थे तब आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी अवस्था में थे कि इनकी आंखें भी नहीं खुली थी। शुरुआत में हमने आम की पेटी के अंदर घास फूस बिछी हुई छड़ियों से इसका घर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। इसीलिए हमने एक तार से बांध करके गोल घर बनाया और उसके अंदर काफ़ी सारे कपड़े बिछा दिए। अब इसके अंदर इनको हम रखने लगे और दूध के पाउडर को, जो कि बाजार में बच्चों के पिलाने के लिए आराम से आपको मिल जाता है, वो दूध हमने ड्रॉपर की सहायता से इनको पिलाना शुरू किया। पिलाते समय ध्यान ये रखना होता है कि ये बच्चे कहीं नाक के अंदर अपने दूध को ना खींच ले। ड्रॉपर को नीचे की तरफ रखें और बच्चे का मुंह ऊपर की साइड रखें ताकि ये इनके नाक में सीधा बूंदें न गिर जाए। आप देख रहे हैं यहाँ बच्चा देखो दूध पीना सीख गया है। ये बच्चा लगभग सप्ताह भर का हो गया उस समय का आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस बच्चे की अब आंखें खुल गई थी और ये बच्चा आराम से पीना सीख गया था। शुरुआत में ज़रूर थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, इनको सीखने में देर लगी, लेकिन अब ये पूरी तरह से सीख चुके थे। ये घोंसला आप देख रहे हैं इनका, जो कि हमने बनाया था। अब ये बच्चे ज्यों ज्यों बड़े हो रहे थे तब बाहर की ओर आने की कोशिश करने लगे। काफ़ी दिनों तक ये आराम से इसके अंदर रहे, इसीलिए अब इनको अंदर रखना मुश्किल था। हमने इसके लिए एक सब्जी की टोकरी ला करके रख दी और उसके अंदर हमने इसको बंद कर दिया। इस टोकरी के अंदर ये आराम से हवा में भी रह सकते थे और बाहर भी नहीं आ सकते थे। ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ आराम से बाहर घूम फिर रहे हैं, इनको किसी बात का डर नहीं है। धीरे धीरे ये बच्चे डरना शुरू करते हैं और अपने पास से दूर भागने लगते हैं। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि ये बच्चे कहीं भाग करके दूर न चले जाए, क्योंकि इनके दांत अभी तक पूरी तरह से आए नहीं है और ये खाना पीना नहीं सीखे। ये मात्र दूध के उस पाउडर पर निर्भर है। शुरुआती दिनों में हमने इनको केवल दूध का हल्का पाउडर पिलाया और बाद में धीरे धीरे हमने एक समय भैंस का दूध भी पिलाना शुरू कर दिया था। ध्यान रखना है कि जब तक ये बच्चे खाना ना सीख जाए, यानी इसके दांत ना आ जाए अच्छी तरह से, तब तक इनको दूध ही पिलाना है। शुरुआत हमने की थी इसके भोजन की दूध के साथ और धीरे धीरे हमने इसको चीकू जैसे कई सारे फल और खाना देना शुरू कर दिया। अब ये बच्चे लगभग 1 माह के हो चुके हैं और इनको हमने चीकू, दूध आदि खिलाना शुरू कर दिया है। इनके दांत लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद आने शुरू हो जाते हैं और ये खाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अभी भी कठोर चीज़ें नहीं खा सकते हैं। इनके दांत इतने मजबूत नहीं हुए। ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होने के बाद कई सारे बीज आदि खाने लगेंगे। बीज इनका प्रिय भोजन है, वो चाहे बादाम के बीज हो या खरबूज तरबूज के बीज हो। अब ये बच्चे आप देख सकते हैं इतने बड़े हो गए हैं, इनकी पूंछ से आप पहचान सकते हैं कि ये इस बच्चे में और पहले जो आप देख रहे थे जब आंखें ही नहीं खुली थी तब इनके अंदर कितना भेद था। ये बच्चे अब डर के कारण हमसे थोड़ी दूर भागने लगे हैं और इधर उधर इनकी उछल कूद भी बढ़ गई है। ये बच्चे खाट के ऊपर आराम से घूमते हैं। जब आप इनको टोकरी के अंदर बंद कर देते हैं तो ये शांति से बैठ जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन बच्चों को हर 2 से ढाई घंटे में शुरुआत में आपको दूध पिलाना पड़ेगा और उसके बाद आप चाहे तो 3 घंटे बाद इनको भोजन दे सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मोनोटैप को। धन्यवाद।